किसके पास कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय पर आखिर क्यों फंसा है पेच? गृह मंत्रालय के अलावा और ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिस पर इस समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच महायुद्ध छिड़ सकता है या छिड़ा हुआ है? क्या वाकई 2 दिसंबर को सीएम फेस से पर्दा उठेगा या फिर अभी भी मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी है? विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं दोस्तों। हालांकि कुछ हद तक इन सवालों का जवाब जो है वो निकलकर सामने आया है। हो सकता है आप तक पहुंचा हो, लेकिन अगर नहीं पहुंचा है तो हम आपको इस खबर में वो जवाब बताएंगे, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। एकनाथ शिंदे निकल गए अपने पैतृक गांव सतारा। जो शिवसेना के नेता शिंदे साहब के करीबी हैं दोस्तों, उनका कहना है कि जब भी शिंदे कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं तो अपने गांव चले जाते हैं, यानी सतारा चले जाते हैं। अब वो बड़ा फैसला आज यानी 30 तारीख को आने वाला है या फिर कभी और आने वाला है, इस बात की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। मगर सवाल देखिए ये उठता है कि आखिर ये बड़ा फैसला लेने का पॉइंट उठा कब? तो ये तब उठा जब एकनाथ शिंदे फडणवीस की अमित शाह जी के साथ बैठक के बावजूद इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि गृह मंत्रालय आखिर होगा किसका। दोस्तों, फडणवीस गृह मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इस वक्त बिल्कुल मूड में नहीं है, और एकनाथ शिंदे भी गृह मंत्रालय की रट लगाए बैठे हैं कि मेरे पास ही आना चाहिए। जाहिर है, देखिए जब ये तय होगा तो हो सकता है सीएम का ऐलान भी हो जाए और शपथ भी हो जाए। उड़ते उड़ते अभी फिलहाल खबर ये है कि सीएम पद की शपथ 5 दिसंबर को शिवाजी मैदान में ली जा सकती है। लेकिन जो सवाल शुरुआत में था कि आखिर गृह मंत्रालय में ऐसा क्या है जिसकी वजह से चुनाव खत्म होकर तकरीबन 1 हफ्ते बीत जाने के बावजूद भी शपथ नहीं हो पाई है, तो जरा बता देते हैं दोस्तों आपको। देखिए, किसी भी राज्य में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, उससे गृह मंत्रालय अपने पास लेना गठबंधन के साथी दल के लिए उतना ही मुश्किल है जितना ये पता लगाना कि एकनाथ शिंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। ये वो समय है दोस्तों जब महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन किसके खाते में कितने मंत्रालय जाएंगे इस पर बहस छिड़ी हुई है। किसी भी राज्य के लिए गृह मंत्रालय बहुत जरूरी मंत्रालय होता है। अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर पुलिस प्रशासन पर कंट्रोल, आपदा प्रबंधन प्रभाग, न्यायिक प्रभाग, संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग, ऐसे तमाम प्रभाग हैं जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यानी जिस भी पार्टी के पास गृह मंत्रालय जाएगा उस पर इन सभी प्रभागों की जिम्मेदारी होगी, या कह लीजिए कि इन सभी प्रभागों पर उनका होल्ड होगा। अब सवाल ये कि क्या कोई संभावना बनती है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर एकनाथ शिंदे ने इस मंत्रालय की मांग की है, यानी गृह मंत्रालय की मांग की है, तो उनके पास वो जा सकता है या उनको गृह मंत्रालय मिल सकता है? क्या इस बात की कोई संभावना है? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ। अब वो क्यों, इसको जानने की प्रयास कीजिए। देखिए, इसकी संभावना तभी है अगर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनते हैं और इस मंत्रालय की मांग वो करते हैं या अड़े रहते हैं कि मुझे गृह मंत्रालय चाहिए। महाराष्ट्र में अभी तक कई उप मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके पास गृह मंत्रालय रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी और अविभाजित शिवसेना की सरकार थी तो मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे थे, उनके पास गृह मंत्रालय था। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नारायण राणे थे तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर गृह मंत्रालय गोपीनाथ मुंडे के पास था। जब चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख थे तब भी गृह मंत्रालय आर पाटिल यानी रामराव पाटिल के पास था, जो कि उप मुख्यमंत्री थे। यानी महाराष्ट्र में अगर अब सरकार बनने जाती है और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते हैं, वहीं अगर वो गृह मंत्रालय मांगते हैं और उन्हें वो मंत्रालय मिल जाता है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नया नहीं है दोस्तों। शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अपनी गृह मंत्रालय की मांग से पीछे हटने का नाम फिलहाल ले नहीं रहे हैं। हालांकि फिर वही सवाल कि बेशक उप मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय होने का इतिहास रहा हो, लेकिन क्या महाराष्ट्र में अभी के राजनीतिक माहौल में ये संभव है? वो भी तब जब सत्ता में गठबंधन बीजेपी के साथ है। अमूमन देखिए, कोई भी राज्य हो, बहुत कम ऐसे राज्य होते हैं जहां होम मिनिस्ट्री सत्ताधीन पार्टी किसी और को दे दे। अगर एक उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो बिहार को अगर देखा जाए तो बिहार में जब सत्ता पलटी, नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ आए तो उन्होंने भी गृह मंत्रालय अपने पास रखा था। बीजेपी को वित्त मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल टैक्सेस जो है ये मंत्रालय उन्होंने थमा दिए थे। हालांकि वापस अगर महाराष्ट्र पर आया जाए तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय होना कोई नई बात नहीं है।
हाल ही का उदाहरण आप देख सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी जब एकनाथ शिंदे के रहते सीएम रहते, उप मुख्यमंत्री रहे थे, उनके पास गृह मंत्रालय था और इसलिए शायद वो गृह मंत्रालय देना नहीं चाहते हैं। तो क्या इस बार बीजेपी महाराष्ट्र में शुरू से चलते आ रहे सिलसिले को कायम रखेगी या फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने पर पैटर्न जो है वो चेंज होगा? ये सवाल इस समय सबके जहन में उठ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि पेच सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय पर फंसा है, तो यह आपकी गलतफहमी है, इसको भी दूर किए देते। गृह मंत्रालय के अलावा अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय भी इकलौता ऐसा मंत्रालय है जिसे फडणवीस अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि यह भी दिलचस्प है कि महाराष्ट्र में बिल्डर लॉबी जो चलती है, जिसका बोलबाला है, जिससे कोई अनजान नहीं है, सबसे बड़ा मार्केट कहलाया जाता है, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से बड़ा है, ऐसे में इसकी संभावना भी है कि यह मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखेगी। मगर फिलहाल जब तक सीएम फेस से पर्दा नहीं उठता, संभावनाओं का बाजार, चर्चा का बाजार यूं ही गर्म रहेगा। इसलिए इस ऐलान का इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।